तपत कंचना गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विशंभानुसुते देवी प्राणवामी हरे प्रिय। सभी को राधे राधे। मेरे चैनल टैरो रीडर लेवल 11 में आपका बहुत स्वागत है, बहुत बहुत वेलकम है। और अगर आप नए आए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें, और जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर लिया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्यारे प्यारे कमेंट के लिए सभी का दिल से धन्यवाद। और आप सबको पता है कि जो रीडिंग कलेक्टिव रीडिंग होती है, जनरल रीडिंग होती है, जिसके साथ जितनी भी एनर्जी मैच करे तो उतनी ही लेनी है। ठीक है, तो आज की रीडिंग रेजोनेट हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। ठीक है, आपको बता दूं, ये रीडिंग उनकी हो सकती है जो नो कॉन्टेक्ट में है, जो अलग अलग पार्टियां हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, जीएफ हैं, वीएफ हैं, और जो एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है। ठीक है, तो सभी जेंडर के लोगों के लिए ये रीडिंग होती है। तो मेल फीमेल सभी, छोटे बड़े, कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, और ये रीडिंग किसी के लिए भी देखी जा सकती है। और आज की रीडिंग का टॉपिक है आपके लिए, आपके पर्सन के, क्या आपके पर्सन ऐसा कोई, यानी कि आप किसी का अगर इंतजार कर रहे हो, चाहे वो आपका उस इंसान के साथ कोई भी रिश्ता हो, चाहे इमोशन का रिश्ता हो, चाहे जज्बातों का हो, चाहे प्यार का हो, अगर किसी चीज का आप वेट कर रहे हो, इंतजार कर रहे हो, तो क्या वो आपकी लाइफ में आना चाहता है? क्या आपके पर्सन अगर आपसे रूठ के चले गए हैं, अगर आपका नो कॉन्टेक्ट है, या फिर आप किसी ऐसी समस्या में हो कि आपके पर्सन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, क्या वो आने वाले टाइम में आपकी तरफ आएंगे? क्या वो वापस आना चाहते हैं आपकी तरफ? चाहे वो कोई भी इंसान हो। आप ये रीडिंग किसी के लिए भी देख सकते हैं 3 बार नेम लेके। ठीक है, टेम्पलेस रीडिंग होती है, तो आप इसे कभी भी देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से रीडिंग को। और कमेंट बॉक्स में जय मां काली, हर हर महादेव जरूर से लिखें, जय बालाजी महाराज जरूर से लिखें, जय लड्डू गोपाल जरूर से लिखें, और वीडियो को लाइक गाइस जरूर से करें, ताकि आपके साथ, आप मेरी एनर्जी के साथ जुड़ सकें और ये रीडिंग आपके साथ अच्छे से रेजोनेट हो। ठीक है जी, हर हर महादेव। और यहाँ पे सभी राशियां, मेघ, वृश्चिक, मिथुन, कर्क, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि। ये बताएं, मुझे गाइड करें। हर हर महादेव, ओम शिव, हर हर। क्या कोई आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है? क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? डिवाइन बताइए मुझे। जय माता दी, हर हर महादेव। जो भी व्यूअर मुझे देख रहे हैं इस वक्त इस वीडियो को, जिन्होंने लाइक सब्सक्राइब किया है, क्या इनका जो भी रूट के गया है पर्सन, कोई नो कॉन्टैक्ट है, या फिर क्या वो वापस आना चाहता है? चाहे वो खुशी है कोई, चाहे कोई भी समस्या है, क्या इनकी वापस आएंगी वो खुशियां? क्या इनके पर्सन वापस लौट करके आएंगे? हर हर। क्या आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? हर हर। टेन ऑफ वॉन्ड्स, 3 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ पेंटाकल्स। आपके पर्सन वापस आना चाहते हैं? क्वीन ऑफ कप्स। मिथुन राशि है, कर्क राशि है, वृश्चिक राशि, कर्क राशि, धनु राशि। हर हर ओम। हम अलग अलग डेक में से कार्ड लेंगे। मैंने 6 कार्ड ही लिए हैं, ज्यादा नहीं लिए, ताकि हम दूसरे डेक में से कार्ड ले सकें। और बॉटम डेक का कार्ड हम ले लेते हैं एक, ठीक है, लेकिन इसे हम बॉटम डेक में ही रहने देते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है 10 ऑफ वॉन्ड्स का, जो दिखाता है कि जब तक ये पर्सन, जो भी पर्सन जो आपकी लाइफ से गया हुआ है, ये लोगों को ना नहीं कहता है, यानी कि ये नो नहीं कहता है। अगर कोई इस पर बोझ लाद रहा है, अगर अपनी बातें थोप रहा है, अगर अपना बोझ थोप रहा है, तो ये एक्सेप्ट कर रहे हैं। अगर जबरदस्ती कोई किसी पर बोझ थोपेगा, ठीक है, तो अगर हम ना नहीं करेंगे, इनकार नहीं करेंगे कि नहीं, मैं नहीं कर सकता, या मैं नहीं कर सकती, तब तक तो वो फ्री नहीं हो सकता ना। तो इस पर्सन के सर पे भी ऐसी ही इसकी हालत है इस वक्त, कि बहुत सारा बर्डन इसके सर पे है, बहुत सारा बर्डन है। इसका मतलब है कि ये पर्सन जो भी है, जहां तो इसकी ये आदत है, जहां फिर ये इसकी मजबूरी हो सकती है,
जहां कोई इसके पीछे बहुत बड़ा कारण हो सकता है। ये कुछ लोगों के लिए जहां पर कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, जहां कोई लोग हो सकते हैं, जहां इसके परिवार के मेंबर हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है जिसका जो बहुत ज्यादा ना बोझ उठा रहे हैं। कितना सारा बर्डन है इसके सर के ऊपर, क्योंकि ये इनकार नहीं करता। जो भी पर्सन है ये ना नहीं बोलता है। अगर ये ना बोलेगा तभी इससे छुटकारा मिलेगा, क्योंकि ये आदी हो गया है, दूसरों का बोझ उठाने का आदी हो गया है। जहां पर दूसरों की सुनने के लिए ये आदी हो गया है, दूसरों की बात सुनते जाना, ना करना। अगर इसका अपना से अपनी कोई बात रख रहा है, फाइनेंशियली, इमोशनली, किसी भी तरह की कोई इसके आगे बात रख रहा है, तो ये पर्सन इनकार नहीं करता है, इसीलिए इतना सारा बर्डन है। अगर इसके बहन भाई, जहां इसके माता पिता, अगर इसका कोई थर्ड पार्टी, कोई भी किसी का भी जो बोझ उठाने के लिए तैयार हो जाता है, यानी कि ये ना नहीं करेगा। ठीक है, तो पहली बात तो ये है, ये किसी और लोगों की टेंशन लेके बैठा हुआ है, किसी और लोगों का बर्डन लेके बैठा हुआ है, जहां तो ये इसकी मजबूरी है, जहां फिर ये खुद ऐसा कर रहा है। ठीक है, कितने सारे किसी ऐसे रिश्ते में हो सकता है जो इस वक्त इसके सर पे बोझ बन चुकी है। ये ऐसा रिश्ता निभा रहा है जहां पर बिल्कुल बोझ है, यानी कि ऐसे रिश्ते निभाना जो हो सकता है इसके लिए अच्छे नहीं है, लेकिन ये उनको जबरदस्ती उनका बोझ उठा रहा है बिना मतलब का। 3 ऑफ कप्स, जो पर्सन अपने रिश्ते की तरफ देख रहा है, बहुत ही प्यार से देख रहा है, लेकिन जब तक ये ना नहीं करेगा तब तक कोई खुशी नहीं दरवाजा खटखटाएगी। ठीक है, ये अपनी पास्ट लाइफ को देखता है। पास्ट लाइफ में ये आपके साथ खुश था, सेलिब्रेशन कर रहा था। ठीक है, सेलिब्रेशन करता था, आपके साथ खुश था ये पर्सन, लेकिन जैसे ही आपसे ये पर्सन अलग हुआ, दूर चला गया, नो कांटेक्ट में चला गया, अब इस पर्सन को लगता है कि बहुत ज्यादा इसकी हेल्थ खराब रहती है, जहां कोई नकारात्मक ऊर्जा, इसको लगता है कोई नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि किसी के बोझ के नीचे दबना, किसी को जहां तो देते जाना, पैसा देते जाना। ठीक है, अपनी हेल्थ का ध्यान न रखना, अपने शरीर का ध्यान न रखना। कोई ऐसी लेडीज हो सकती हैं, कोई 3 लेडीज जहां पे मुझे दिख रही हैं, जो कि जहां पर ये पर्सन आपके साथ नो कांटेक्ट में हो सकता है, क्योंकि जो पास्ट की चीजों को देखता है ज्यादातर, अब पास्ट को देखता है ये पर्सन, यानी कि ये पर्सन आगे के बारे में नहीं सोचता है, यानी कि पास्ट के बारे में ही ज्यादा सोचता है। कोई 3 लोग हो सकते हैं जिसका जो बोझ उठा रहा है इस वक्त, या कोई 2 लोग हो सकते हैं या 3 लोग, यानी कि दूसरों का बोझ उठाकर इस पर्सन की खुशियां चली गई हैं और जिसकी ये हालत हो चुकी है। और ये आने के बारे में अगर सोचता भी है, क्योंकि सोड का कार्ड आया है, ये सोचता बहुत है, देखिए सोच भी रहा है, ये रिश्ते की तरफ देख रहा है, निभाना चाहता है, आना चाहता है, आप ही के साथ रहना चाहता है जी। ठीक है, तो यहाँ पे जो बहुत ज्यादा सोच रहे हैं, ये सोड का कार्ड है। ठीक है, लेकिन इसकी क्या मजबूरी है, पास्ट में इसकी खुशियां सारी चली गई हैं, और मुझे ऐसा भी लग रहा है जहां पे, ठीक है, कि कोई कोर्ट केस हो सकता है, जहां कोई ऐसी कोई डेट हो सकती है जिसकी वजह से अब ये परेशान है कि जहां तो मैं आगे जाऊं, क्योंकि ये स्टक हो गया है कि मैं क्या करूं, क्योंकि एक तरफ रिश्ता है, एक तरफ आपने कोई स्टैंड लिया है, हो सकता है कि आपने कोई स्टैंड ले लिया हो, ये भी एनर्जी जहां पे है किसी की, कि ये पर्सन अंदर ही अंदर चाहता है आपकी तरफ आना, वापस आना आपकी लाइफ में, लेकिन जहां बीच में कोई एक्शन दिख रहा है, कि हो सकता है ये एक्शन जहां तो थर्ड पार्टी ने लिया है, जहां फिर किसी और ने लिया है, जहां कोई कानूनी मामला हो सकता है, जहां पे आपका कोई डिवोर्स केस हो सकता है। ठीक है जी, क्योंकि ये दोनों चीजों को ही दर्शाता है, यानी कि एक्शन लेना, ये एक्शन भी ले रहा है, आपकी तरफ आ भी रहा है, सोच भी रहा है कि मैं आपकी तरफ आ जाऊं, वापस आ जाऊं, लेकिन हालात इसके बस में नहीं है, बिल्कुल हालात इसके बस में नहीं है, हालात इसके बिल्कुल इस वक्त स्थिति मुझे ठीक नहीं लग रही, क्योंकि बहुत ही बर्डन लग रहा है और बहुत ही ज्यादा बोझ लग रहा है, और जहां पे इसकी हेल्थ भी खराब है। और बॉटम डेक में क्या कहता है, बॉटम डेक कहता है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहता है, आना चाहता है, आपके साथ परिवार को देखता है ये पर्सन। अब हम इस डेक में से देखते हैं कि क्या एनर्जी आती है इस पर्सन की, चाचे लौटना चाहता है या नहीं। हर हर महादेव। ये पर्सन अपने भाग्य को देखता है, ये आना चाहता है लेकिन स्टक हुआ है,
बिल्कुल स्टक हुआ है, रुका हुआ है, मैनिफेस्ट कर रहा है ये पर्सन किसी तरह की, रुका हुआ है। अभी तो ये रुका हुआ है गाइस, अभी जो पास्ट के बारे में सोच रहा है, आने के बारे में सोच रहा है और रुका भी हुआ है। देखते हैं जी क्या आने वाले टाइम में आपके पास आएगा अभी या नहीं। देखिए कोई ये उल्टे लटके हुए हैं। देखिए उल्टे लटकने का मतलब है कि ये किसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा हुआ है, जिसे कहते हैं कि मेरा हाथ पकड़ो वही मुझे निकालो भंवर से बाहर, जहां भी मैं फंसा हुआ हूं। ये हालत हो गई इस पर्सन, उल्टे लटके हुए हैं, यानी कि ये कुछ नहीं कर सकते हैं। हाल फिलहाल इसकी स्थिति बहुत ही बुरी है। ये आपकी तरफ आना चाहता है और ये गाइस आपको बहुत ज्यादा मिस करता है, आपसे बहुत प्यार करता है। जो भी जो पर्सन है आपको याद करते रहते हैं। क्यों याद करते हैं जो पर्सन आपको, जीनियस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, ये आपको क्यों याद करते हैं और पास्ट के बारे में इतना क्यों सोचते हैं। ये आपको क्यों याद करते हैं, क्योंकि आपको जो एक अच्छी क्वीन ऑफ कप्स, आपको जो एक अच्छे पर्सन मानते हैं और बहुत ही ज्यादा आपको प्यार से देखते हैं। कोई मैनिफेस्ट हो सकता है कि ये पर्सन आपको मांगते हैं, यानी कि जो पर्सन आपको ही मांग रहे हैं, कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट करके मांग रहे हैं। और इनकी नजरों में आप एक प्योर सोल हो, ईश्वर को मानने वाले पर्सन हो, ट्रस्ट करने वाले पर्सन हो, भरोसे वाले पर्सन हो। इसीलिए जो पर्सन आपके पास आना चाहता है। और दिल के कोमल हो सकते हैं आप पर्सन, क्योंकि क्वीन ऑफ कप्स है ना, तो आपके अंदर बहुत सारे इमोशन है, प्यार है, जज्बात है, वाटर साइन है यहाँ पे। तो सीधी सी बात है कि आपको जो एक प्योर इंसान मानती है कि अच्छे पर्सन हो आप, एक आपका दिल साफ है। आईने के जैसे देखिए आर पार ये दोनों तरफ ही जे पानी है, लेकिन उसके अंदर भी कहीं ना कहीं जे दिख रहे, वैसे ही आप इनको दिखाई पड़ते हैं। और ये स्टेबल करना चाहते हैं आपके साथ, अपने रिश्ते को स्टेबल देखना चाहते हैं। हो सकता है कि आपको कोई लालच ना हो इनकी तरफ, इनके आने से ना आने से, ठीक है, आपको कोई लालच नहीं हो सकता है आपको कोई लालच ना हो। ये आना चाहते हैं और यहां से निकलना चाहते हैं। जहां पर ये पर्सन है, जहां पर भी है ये पर्सन, निकलना चाहते हैं वहां से। देखिए स्टेबिलिटी को लेकर बहुत ज्यादा चीजें है कि स्टेबल नहीं है ये पर्सन। कोई 8 की एनर्जी है, ठीक है, यहाँ पे 8 की एनर्जी है, तो यहाँ पे 8 की एनर्जी यानी कि कोई ना कोई तो है जो ब्लैक मैजिक इस पर्सन पर कर रहा है, यानी कि इसको स्टक किए हुए हैं, इसको बिल्कुल रोके हुए हैं। और मुझे जहां पर स्टेबल नहीं लग रहा है, यानी कि ये पर्सन कभी भी गिर सकता है। कोई जो डिसीजन नहीं लेना चाहता है, कोई भी गाइस अभी तो कोई भी अभी डिसीजन नहीं लेना चाहता, क्योंकि इसे डर है एक कि अगर इसने आपकी तरफ आने के लिए कोई कदम उठाया तो ये गिर जाएगा, यानी कि बीच में इसका डर है। देखते हैं ये क्यों डर रहा है जो पर्सन इतना। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, जो क्यों डर रहे हैं इतना। ये इतना क्यों डर रहे हैं। ये डर क्यों रहे हैं, क्योंकि अगर ये आपकी तरफ आते हैं, इनको एक डर है अपने कि ये एक तो इमोशन को अपने छुपा कर रखते हैं। इनको डर है कि कहीं मेरे इमोशन आपको पता ना चल जाए, अगर मैंने कोई कदम उठाया तो आपको ये बात ना पता चल जाए, या फिर थर्ड पार्टी को किसी को पता ना चल जाए कि मैं आपसे बहुत प्यार करता हूं, या मेरे इमोशन आपको, यानी कि अपने बारे में आपको खुलकर ना बताना कि मैं तो ऐसा हूं, ठीक है। अगर मैंने ये कदम उठाया तो कहीं ना कहीं मेरी सारी सच्चाई बाहर आ जाएगी, भरोसे को लेकर के, विश्वास को लेकर है। और जो डरता है कि कहीं पता नहीं आप वापस से भरोसा करोगे या नहीं करोगे, कि मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा था, तो आप पता नहीं मुझे कैसे देखोगे अब, कि अब आप शायद इस पे भरोसा ना करते हो, अब शायद आपको इन पर भरोसा ना हो। ट्रस्ट को देखिए है ना, पानी में हाथ डाल रहा है पर्सन, भरोसे को लेकर, विश्वास को लेकर, आंखें बंद की हुई भरोसे को लेकर। तो उसे डर है कि पता नहीं शायद आप इन पर अब ट्रस्ट करते भी हो या नहीं करते हो। और इसको ये है कि अगर मैंने ये स्टेप उठाया भी आपकी तरफ आने के लिए, तो कहीं ना कहीं मेरे इमोशन है, कहीं ना कहीं आप कोई फायदा ना उठा ले, आप फायदा ना उठा लो, आपको ये बात ना पता चल जाए कहीं कि मैं बहुत भाई इमोशनल फूल भी हूं, अपने जज्बातों को जो छुपाए हुए हैं। और इसको सबसे बड़ा डर है ट्रस्ट को लेके। हो सकता है इस पर्सन ने आपका भरोसा तोड़ा हो, किसी चीज को लेके हो सकता है गाइस, आपका भरोसा तोड़ दिया हो, इसीलिए जिस चीज से डर रहे हैं।
तो कब तक वापस आएंगे, यूनिवर्स गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, कब तक वापस आने के चांसेस हैं इसके। गाइस अगर आपको पर्सनल रीडिंग चाहिए तो ऊपर दिए नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज करके अपने लिए पर्सनल रीडिंग बुक करवा सकते हैं 9501593516 पर। और गाइस आपको बता दूं कि पेड रीडिंग होती है और सिर्फ वही मैसेज कीजिएगा जो रीडिंग लेना चाहते हैं। हर हर महादेव। कब तक वापस आएंगे जो पर्सन। 10 ऑफ कप्स है। देखिए जो पर्सन वापस आना चाहते हैं और ये हो सकता है कि 8 या 10 महीने के अंदर वापस आ भी जाएं, ठीक है, हो सकता है 1 वर्ष का टाइम लगे, ठीक है। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यानी कि आपके परिवार में देखिए जहां बच्चे मुझे यहाँ पर आप दिख रहे हो, ठीक है, आना चाहते हैं, परिवार बनाना चाहते हैं, लेकिन बॉटम डेक कह रहा है कि यहाँ पे कोई ब्लैक मैजिक कर रहा है, देखिए, ताकि आप एक ना हो पाए, आप मिल ना पाए, आपका रियूनियन ना हो, कोई नहीं चाहता है। देखिए यहाँ पे जो आपको अलग करने पे तुले हुए हैं, क्योंकि जब तक ये चीज नहीं बीच में से हटती तब तक कोई चांसेस नहीं है कि जो पर्सन आपकी तरफ कदम बढ़ा पाए, क्योंकि ये सब रोक रहे हैं, क्योंकि 8 की एनर्जी है जहाँ पे म्यूजिशियन का कार्ड है, यानी कि कोई ना कोई इस पर ट्राई स्पेल वर्क करता रहता है, कोई ना कोई इस पर स्पेल वर्क करता रहता है, जहाँ तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, कोई भी इंसान हो सकता है। देखिए जब वो स्पेल वर्क कर रही है उसके पीछे कौन है, जो इससे पैसा लेता है या जिसको इसका कोई फायदा है, ठीक है, वो नहीं चाहती है या चाहता है कि कोई आपकी तरफ आए वापस, ठीक है, क्योंकि भाई इनकी ये हालत हो जाएगी अगर आपके पर्सन आपकी तरफ आ जाते हैं, कदम उठा लेते हैं आपके लिए। चलिए दूसरे डेक में से देखते हैं क्या कुछ एनर्जी इस पर्सन की, कब तक जी आना चाहते हैं, क्या इनको एहसास है कि किसी ने कोई ब्लैक मैजिक किया है, क्या इनको एहसास है या नहीं। देखते हैं कि क्या इसको एहसास है इस चीज का, दूरियों का या फिर अलग होने का या फिर ब्लैक मैजिक का, इसको पता है या नहीं। जीनियस गाइड करें, डिवाइन गाइड करें, क्या इनको पता है इन पर कोई ब्लैक मैजिक किया हुआ है किसी ने, या कुछ ऐसी चीजें सोचते हैं। देखिए 5 साइन भी है और साथ में कमिटमेंट भी है, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पर्सन कमेंट करने से भाई बहुत डरता है, यानी कि आपको मैसेज करना चाहता है ये पर्सन, कहीं ना कहीं आपसे बात करना चाहता है ये पर्सन। हो सकता है जो कोई किसी वर्कआउट में फंसा हो या किसी काम में फंसा हो, ठीक है, जो मैसेज ये आपको करना चाहते हैं, ठीक है, और निकलना चाहते हैं, जो भी सिचुएशन में है जो पर्सन निकलना चाहते हैं और जो पर्सन आना चाहते हैं। और 5 साइन है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं इस पर्सन को पता है, यानी कि ये आपको बताना चाहते हैं कि मैसेज देना चाहते हैं, ये मैसेज दे रहे हैं ये पर्सन, कहीं ना कहीं इसको पता है, यानी कि इसको मैसेज आ रहे हैं, ठीक है, जो फील कर रहे हैं, इसका मतलब जो फील कर रहे हैं, कहीं मैसेज का मतलब जो फील कर रहे हैं, यानी कि कुछ ना कुछ तो इसको पता चल रहा है कि इस पर कोई स्पेल वर्क कर रहा है, ठीक है। तो हो सकता है जी आपको बताना भी चाहते हो, जहां इन्होंने आपको कहा भी हो कि कोई स्पेल वर्क मुझ पे कर रहा है, जहां कुछ ऐसी सिचुएशन मेरी बनी हुई है। अगर नहीं किया है तो जो बहुत जल्द आपको बताने वाले भी हैं कि हाँ कोई ऐसी सिचुएशन है कि इनको मैसेज आ रहे हैं, कोई ना कोई तो कोई थर्ड पार्टी हो सकती है, ठीक है, जो स्पेल वर्क करती है, यानी कि ये हो सकता है थर्ड पार्टी का नाम भी लेते हो या फिर सोचते भी हो। और 5 साइन बताता है एरिस, लियो और सजिटेरियस, कहीं ना कहीं, ठीक है, ये जो राशियां हैं हो सकता है कि कोई इनमें से कोई थर्ड पार्टी हो या फिर कोई आपकी राशियां हो, ठीक है, जिनको जो बताना चाहते हैं, या फिर आप हो सकते हैं जिनको ये बताना चाहते हैं, कोई तो है जिनको ये बताना चाहते हैं, यानी कि इनको मैसेज आ रहे हैं। हो सकता है कि इन लोगों पर ये शक करते हैं, जो 3 राशियों वाले लोग हैं, हो सकता है इन पर ये शक भी करते हो, ठीक है, जहां पे भी 3 है और जहां पे भी 3 है, यानी कि 3 लोगों पर ये शक कर रहे हैं। इनको पता है ये चीज गाइस कि इन पर कोई स्पेल वर्क करता है। गाइस जी बस यही बताना चाहते हैं, देखिए ये अपने दिल के दरवाजे गाइस आपके लिए खोल रहे हैं और आपको ये बताना चाहते हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं। देखिए यानी कि सारी की सारी तैयारी ये कर रहे हैं, मन ही मन ये सोच रहे हैं, अपने मैनिफेस्ट करके सोच रहे हैं, या फिर इमेजिन करके सोच रहे हैं कि मैं एक जैसे बैग पकड़ाए हुए हैं, जैसे सारी चीजें रखी हुई हैं कि मैं ये करूंगा आपके साथ, वो करूंगा, मैं ऐसे आऊंगा, मैं इस तरीके से निकलूंगा, यानी कि ये
खुद को निकलते हुए देखते हैं, इमेजिन करते हैं कि ये आपके पास आ रहे हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। क्या कारण है इसके पीछे का? कारण यही दो कारण है बड़े, जो ये आपकी तरफ नहीं आ पाते हैं, और इसीलिए इतना ज्यादा बर्डन है, ये जिम्मेदारियों का बोझ, यानी कि दूसरे लोगों की बात मानना, दूसरों की सुनना, नकारात्मक ऊर्जा जो इस पर्सन के सर के ऊपर बिल्कुल ला दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बर्डन है कितना सारा। ठीक है, और यहाँ पे जो भी ये मजिशियन का कार्ड है, ठीक है, जो भी कोई थर्ड पार्टी या कोई आपका दुश्मन कर रहा है, जो चीजें कर रहा है, ठीक है, इसके सर के ऊपर भाई देखिए छोटा सा 8 बना हुआ है, यानी कि कोई तो है जो नहीं चाहता कि ये आपकी तरफ आए, इसी का बोझ है, ऐसी एनर्जी का बोझ है जिसके नीचे से जो पर्सन निकल नहीं पाता है। यानी कि जो पर्सन कहते हैं ना कि कोई पर्सन, आपने जो सुनी होगी बात बहुत बार कि होता है ना कि कोई किसी के नीचे लगा हुआ है, ये तो भाई उसकी सुनता है, ये तो उसकी बात मानता है, जो उसी की सुन रहा है, जहां फिर उन्हीं के लिए करता है। एक जबरदस्ती वाली एनर्जी है जहां पे, यानी कि ये तो आपके तरफ आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये रिश्ते की तरफ बड़े ही प्यार से देख रहे हैं, मुझे दिख रहा है कि यहाँ पे बहुत ही प्यार से देख रहे हैं। और यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे बच्चे हैं, यहाँ पे भैया 3 बच्चे हैं क्योंकि यहाँ पे बैठे हुए हैं, इस कार्ड में भी बैठे हुए हैं, जो प्यार से देख रहे हैं, कब्ज की एनर्जी है। ठीक है, लेकिन इसकी ये हालत जो नकारात्मक ऊर्जा है, इसकी हेल्थ वेल्थ जो खराब कर रही है, जो इसको सोचने नहीं दे रही है आपके बारे में। ठीक है, तो ये एक्शन नहीं ले पाते हैं, और जब ये एक्शन लेने की सोचते हैं तो ये पास्ट की बहुत सारी चीजों को लेकर के बैठ जाते हैं, क्योंकि हो सकता है कि पास्ट में इस पर्सन ने आपके साथ अच्छा ना किया हो, या अच्छा बिहेवियर ना किया हो, या बहुत सारी आपको किसी प्रॉब्लम में फंसा दिया हो, आपके लिए कुछ ना किया हो। तो इसीलिए इस पर्सन को बहुत सारे डर हैं मन में, कि मैनिफेस्ट को लेकर डर है, और भरोसा करने को लेकर डर है। ठीक है, विश्वास को लेकर डर है, भरोसे को लेकर डर है, यानी कि अंदर बहुत सारे डर बने हुए हैं इस पर्सन के, और ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम में है ये पर्सन। आप मानो ना मानो, ये डिसीजन लेने से पर्सन कांपता है और आपकी तरफ ये पर्सन आना चाहता है। चलिए और डेक में से देखते हैं। देखिए, जो और भागना नहीं चाहते, जो स्टिकली चाहते हैं आपकी तरफ आना, और देखिए भाग रहे हैं और आपकी तरफ आने के लिए तैयार भी हैं, क्योंकि जी आप भागना नहीं चाहते हैं, आप जो किसी से मुंह नहीं फेरना चाहते, यानी कि जी आपसे मुंह नहीं फेरना चाहते हैं, ये सच्चाई से भागना नहीं चाहते, क्योंकि जो बहुत भाग भाग के थक चुके हैं। ठीक है, जो भी मिस्टेक हुई है उसे क्लियर करना चाहते हैं, जो भी आप दोनों के बीच में चीजें हुई है, ठीक है, उनको क्लियर करना चाहते हैं। देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेज है, जिनमें से आपको क्या मैसेज देना चाहता है इस मामले में। गाइड करें, डिवाइन गाइड करें। हर हर महादेव। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, जिन्हें से बताएं मुझे। क्या मैसेज है मेरे व्यूअर के लिए, जिन्हें से बताएं। हर हर महादेव। देखिए जी, कुछ लोगों के लिए तो है कि आप जो भी आपके साथ गलत हुआ है, ठीक है, जो भी चीजें आपके साथ खराब हुई हैं, तो आपको इनके बारे में अपनी सोच बदलनी चाहिए। दूसरी एनर्जी ये है, बड़ी एनर्जी जो है वो ये है कि अगर जो पर्सन आपके हक पास नहीं आते हैं, या कोई कुछ ऐसे, यानी कि जहां पे मुझे आप एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं, ईश्वर चाहते हैं कि तैयार रहिए आपको अपनी तैयारी करनी है, यानी कि आप चाहो तो कोई डिसीजन लेना चाहो तो ले सकते हैं, क्योंकि अगर आपके साथ गलत हुआ है, अगर इन्होंने आपका साथ नहीं दिया है, कहीं ना कहीं आपको हक है, यानी कि आपको हक है, जो भी अथॉरिटी आपके हाथ में है, ठीक है, तो ईश्वर आपको निष्काम भावना के साथ ईश्वर कहते हैं कि आप अपने हित के बारे में सोचें। अगर जो पर्सन आपकी लाइफ में नहीं आ रहा है, ठीक है, तो आप अगर चाहो तो अपनी अथॉरिटी आजमा सकते हो, यानी कि आप अपने हकों के लिए आवाज उठा सकते हो। अगर आप इनसे प्यार करते हो, या आपके पर्सन आना चाहते हैं, तो आपको भी कोई एक्शन लेना चाहिए, अगर जे आना चाहते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके हक आपको नहीं मिले तो ईश्वर आपको साफ साफ कह रहे हैं कि आप कोई भी कार्रवाई कर सकते हैं, आपके हाथ में अथॉरिटी है, यानी कि आपके हक में है।
ठीक है, यानी कि ईश्वर आपके हकों की बात यहाँ पे कर रहे हैं। जो भी यानी कि आपको ईमानदारी दिखानी है। यहाँ पे ईमानदारी को लेके ये कार्ड है, सोचने को लेके भी है कि आपको पहले अच्छे से सोचना है, फिर आपको अपनी बात रखनी है। अच्छे से सोच समझ कर आपको अपनी बात को आगे रखना है। देखिए, आपको अपना माइंड जो है बिल्कुल फ्रेश रखना है। अगर कोई व्यक्ति आपका फायदा उठा रहा है, ठीक है, तो आप चाहो तो आप एक्शन ले सकते हो। अगर कोई किसी ने आपके साथ गलत किया है, यानी कि आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। ठीक है, तो ये मैसेज आपके लिए कि अभी आपको अपने अंतरात्मा की आवाज सुननी चाहिए। चलिए अब हम लेते हैं एक एंजल नंबर, 11 नंबर का एंजल नंबर, यानी कि 11 नंबर का। तो 11 नंबर का एंजल आपसे एंजल कहना चाहती है कि सही समय आने पर, मार्गदर्शन की बहुत जरूरत है। सही समय आने पर आपको एक वेट करना चाहिए। अभी जो आप काम कर रहे हो, कोई भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसी पर आपको फोकस करना है। एक परिवर्तन को लेकर है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में आ जाएगा, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत जरूरी है, सोचना चाहिए आपको। ठीक है, और जैसे भी जो भी आप वर्क कर रहे हो पहले उस पर आप ध्यान दीजिए और स्टेप बाय स्टेप आपको कदम उठाने। ऐसा नहीं कि जल्दबाजी में आप कोई भी कदम उठा लो अपने लिए, तो जल्दबाजी बिल्कुल नहीं करनी है। जो एंजल नंबर आपसे कहता है कि कोई भी आपको जल्दबाजी नहीं करनी है, जल्दबाजी आपको नहीं दिखानी है। ठीक है, समय आने पर आपको आपके प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, जब जो भी सही समय आएगा। ठीक है, तो अभी आपको फोकस उसी दिशा में करना है जो आप कार्य कर रहे हो, उसी पर आपको फोकस करना है। ठीक है, तो ये आपके लिए एंजल नंबर है। अब हम लेते हैं कि डिवाइन मैसेज की डिवाइन आपको क्या मैसेज यहां से आ रहे हैं। ये सुंदर सा मैसेज है माँ श्यामा काली का। माँ श्यामा काली अच्छे स्वस्थ का आशीर्वाद दे रही है आपको, और अच्छा स्वस्थ उपहार या एक अनुग्रह जिसे एक महान आशीर्वाद और खुशी का स्रोत माना जाता है, और आपके लिए अच्छे स्वास्थ्य की ऊर्जा भेज रही है माता रानी। और आपको अपनी मेडिटेशन करना है और अपनी शांति को बनाए रखना है, और स्वस्थ होने से आपको स्वस्थ होने की हार्दिक शुभकामनाएं माता रानी दे रही हैं। तो जय माँ श्यामा काली जरूर से लिखें। तो गाइस, ये थी आज की कलेक्टिव रीडिंग, जनरल रीडिंग। आई होप आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना मत भूलिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय मां काली, राधे राधे। बाय बाय दोस्तों।